नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शांति तंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। सवाल यह है कि जब दो ताकतवर देश इजराइल और ईरान परमाणु हथियारों की छाव में लड़ाई में उतरे हैं, तब क्या यह सीज फायर सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मजाक बनकर रह जाता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की शांति की अपील सिर्फ ट्विटर पोस्ट थी या वास्तव में उनके पास कोई शक्ति है इस युद्ध को रोकने की? क्या इजराइल ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया? क्या कतर भी अब इस जंग में खिंचा जा रहा है? और क्या यह पूरा घटनाक्रम हमें तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल करीब लेकर आ गया है? दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन से चल रही लड़ाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह 3:32 पर एक पोस्ट किया और कहा कि सीज फायर पर सहमति बन गई है। और फिर 10:38 पर उन्होंने घोषणा की कि तुरंत प्रभाव से सीज फायर लागू होगा और किसी भी पक्ष को इसे तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सीज फायर लागू होने के महज कुछ घंटे भीतर ही मिसाइलें दागी गई, धमाके हुए, लोग मरे। सवाल यह उठता है कि जब खुद को दुनिया की सबसे शक्तिशाली समझने वाली हस्ती कहती है कि सीज फायर लागू है, तो फिर कौन उसे तोड़ने की हिम्मत कर रहा है? ट्रंप ने खुद नेतन्याहू को फोन करके हमला रोकने को कहा, लेकिन नेतन्याहू का जवाब था कि मैं नहीं रोक सकता क्योंकि ईरान ने पहले हमला किया है। क्या यह रणनीतिक जवाब था या यह एक सोची समझी साजिश? क्या यह संभव है कि इजराइल पहले से ही तय कर चुका था कि सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है, असल लक्ष्य तो तेहरान पर हमला करना है? और क्या ट्रंप को इस बात की जानकारी थी? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। इजरायली रेडियो ने पुष्टि की है कि उसकी वायुसेना ने तेहरान के पास एक रडार साइट पर हमला किया। दूसरी ओर ईरानी मीडिया का कहना है कि बाबोसलर और तेहरान में 2 बड़े धमाके हुए। अब सवाल यह उठता है कि यह हमला किस हद तक पहले से तय था? क्या वॉर प्लान पहले से ही तैयार था और सीज फायर सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय दिखावा? ईरान ने साफ कर दिया है कि सीज फायर पर कोई अंतिम सहमति नहीं हुई थी। उसके विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल हमले रोकता है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा, वो भी हमले नहीं करेगा। लेकिन चंद ही मिनटों बाद इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ, जिनमें से एक मिसाइल बिशरबा शहर में एक इमारत पर गिरी और 5 लोगों की मौत हो गई। क्या ईरान ने जानबूझकर सीज फायर को खारिज किया या उन्हें यह यकीन नहीं था कि इजराइल रुकेगा? ताज्जुब की बात तो यह है कि ट्रंप ने लगातार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुद को शांति दूत साबित करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि इजराइल उन बमों को मत गिराओ, अगर तुमने ऐसा किया तो यह सीज फायर का बड़ा उल्लंघन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायली पायलट दोस्ताना झंडा लहराते हुए वापस लौटेंगे, लेकिन यह शब्द हकीकत से बहुत दूर साबित हुए क्योंकि इजराइल ने हमले जारी रखे। अब बात करते हैं कतर की, जिसे इस पूरे झगड़े में नहीं होना चाहिए था, लेकिन कतर के अल उहीद एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले ने सबको चौंका दिया। कतर के प्रधानमंत्री ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि यह अस्वीकार्य है, इसे सहन नहीं किया जाएगा क्योंकि कतर ने हमेशा तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं। सवाल यह है दोस्तों कि क्या ईरान ने कतर जैसे मित्र देश को चेतावनी दिए बिना हमला किया या फिर यह हमला अमेरिका की मौजूदगी को निशाना बनाने के लिए था? ईरान की सफाई आई कि यह हमला सेल्फ डिफेंस में किया गया था। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया जिसका जवाब देना जरूरी था, लेकिन कतर ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और ईरानी राजदूत को तलब किया। अब सवाल यह भी है कि क्या यह झगड़ा सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच रह गया है या यह अब क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है?
जंग के इन 12 दिनों में ईरान में 610 लोग मारे गए, 4700 से ज्यादा घायल हुए। मारे गए लोगों में छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। ये संख्या किसी भी युद्ध को मानवता के खिलाफ युद्ध साबित करने के लिए काफी है। सवाल यह है कि क्या अब भी सीज फायर की बात करना तर्कसंगत है या सिर्फ एक राजनीतिक हथियार। अब सबसे बड़ा डर यह है कि ईरान फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहाल करने जा रहा है। ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन ने साफ कर दिया है कि वे अपने नुकसान का आकलन कर रहे हैं और बहुत जल्द परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करेंगे। इजराइल कह चुका है कि ईरान अब हथियार बनाने के अंतिम चरण में पहुंच गया है, और अगर ऐसा है तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर नहीं बढ़ रही है? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। ट्रंप जो कभी शांति दूत की भूमिका में नजर आते हैं, वही दूसरी ओर वे एक सुपर पावर के नेता भी है, जिसकी छाया में इजराइल आज भी दुनिया का सबसे आक्रामक राष्ट्र बना हुआ है। ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्षों ने सीज फायर तोड़ा, मैं खुश नहीं हूं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि अगर वाकई में वो खुश नहीं थे तो उन्होंने ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। मिडल ईस्ट में एयर इंडिया ने फिर से उड़ानें शुरू कर दी है, यानी एयर स्पेस अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। लेकिन एक सामान्य सवाल और भी है, जब जमीन पर लाशें बिछी हो, जब इमारतें ध्वस्त हो और जब परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हो, तो क्या हम सामान्य होने की बात कर सकते हैं? यह पूरी स्थिति हमें बताती है कि सिर्फ कूटनीतिक बयान और सोशल मीडिया पोस्ट किसी युद्ध को नहीं रोक सकते। जरूरत है ईमानदारी की, पारदर्शिता की और वास्तविक राजनीतिक इच्छा शक्ति की। तो दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हुए बस यही कहेंगे हम, ये सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं, ये शांति और शक्ति के बीच की लड़ाई है। ये देखने की रणनीति असली नीयत की लड़ाई है, और जब ऐसे वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें शांति की आड़ में युद्ध को आगे बढ़ाती है, तो जनता का सवाल करना और भी जरूरी हो जाता है। आप अपनी राय जरूर दें, क्या ट्रंप इस पूरे घटनाक्रम में सचमुच निष्पक्ष है? क्या इजराइल को अमेरिका की बात माननी चाहिए? क्या कतर को इस लड़ाई से बाहर रखा जाना चाहिए? और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।